गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर टुडे। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला टॉपिक सेल। सेल क्या होती है और सेल को हम स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ क्यों बोलते हैं। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होती है, हम उसके डेफिनेशन या बेसिक इंट्रोडक्शन को फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो हमारी शेल होती है, तो सबसे पहली बात वो इतनी छोटी होती है कि उसे हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि हमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। फंक्शनल दैट मीन्स सभी फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं तो उसे कौन परफॉर्म करे, एक छोटी सी सेल परफॉर्म करे। एंड द बायोलॉजिकल यूनिट दैट्स मीन्स विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। और ये जो शेल वर्ड है लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। और ये जो शेला वर्ड है इसे ये वर्ड रॉबर्ट हुक ने दिया था ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ द सेल। जब वो सेल को डिस्कवर किए थे और वो शेल कैसी थी, डेड सेल थी, तो उन्हें हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, जिसे उन्होंने क्या बोल दिया था, लिटिल कंपार्टमेंट और अ स्मॉल रूम। और एक सेल जो होती है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है, दैट्स मीन्स ये किसी और पे डिपेंड नहीं होती है अपनी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एंड मेंटेन देयर लाइफ। और अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इसे किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है। बट एक जो वायरस होता है वो क्या करता है कि उसे अपनी किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है तो वो इंडिपेंडेंट बिना किसी पे डिपेंड हुए परफॉर्म नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वायरस जो होता है हमारा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है और उसे हम कंप्लीटली लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायरस लिविंग तभी होता है जब वो किसी के बॉडी में इंटर करता है। बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा वायरस क्या होते हैं, नॉन लिविंग होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो छोटी सी शेल है जिसको लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, उसका बेसिक कंपोजिशन क्या है। बेसिक मतलब सबसे कम उसका जो कंपोजिशन है जिसके बिना सेल नहीं बन सकती वो क्या है। तो हर सेल जो होती है वो कोई भी सेल हो, इवन हमारे ब्रेन की सेल हो, हमारे हैंड की किसी भी पार्ट की या किसी अदर ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उसमें लिविंग सब्सटेंस पाया जाता है। लिविंग सब्सटेंस उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एंड प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट करता है, हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें आती, एक हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा हमारा क्या, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म हमारा जेली लाइक होता है जो हमारे शेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, एवरीथिंग एंड सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल हमारा न्यूक्लियस ही करता है। और ये सराउंडेड होते हैं एक मेम्ब्रेन से, जो कि न्यूक्लियस को जो सराउंड करती है मेम्ब्रेन, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो पूरे शेल को सराउंड करती है आउटसाइड द साइटोप्लाज्म उसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा में प्रोटेक्टिव इन नेचर, दैट्स मीन्स ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड इट्स अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। दैट्स मीन्स ये सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही एंट्री एंड आउट करने देती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर भी एक वॉल होती है, सेल वॉल होती है, बट सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। ये प्लांट में पाई जाती है एंड कुछ बैक्टीरियाज में पाई जाती है। और जेल लाइक जो दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये हमारा ब्रेन जो है वो क्या, हमारा न्यूक्लियस है।